तो आज का जो टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के किडनी के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। वैसे जो किडनी पे जो वीडियो बनेंगे वो किडनी पे बहुत सारे तरह के वीडियो बनेंगे, बट मैं एक अल्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ और जो अल्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करता चलूँगा। तो अल्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट्स आ जाता है वो रिलेशंस ऑफ किडनी के बारे में आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कोई भी किसी भी तरह के जो रिलेशंस ऑफ किडनी के बारे में बात करता हूं, तो जो दो तरह के रिलेशंस पढ़ेंगे, एक एंटेरियर रिलेशंस के बारे में बात करते हैं और दूसरा कोई भी किसी भी तरह के पोस्टीरियर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे किडनी के। जनरली हमको पता है कि जो राइट की जो किडनी होती है वो एक लोअर पोजीशंस पे होती है और जो लेफ्ट किडनी होती है, ये लेफ्ट किडनी है, ये अपर पोजीशन पे होती है, राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो राइट किडनी होती है उसके ऊपर की तरफ लीवर हमारे जनरली प्रेजेंट होता है। लीवर क्या करता है? उसको पुश करता है, जिसकी वजह से वो नीचे हो जाती है, करेक्ट, और नीचे प्रेजेंट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो हमारी जो किडनी की जो पोजीशंस होती है वो अपर 12th ओरिसिस वर्टिब्रेटा से एक मिडल लंबर 3rd लंबर वर्टिब्रेटा तक रहता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो एंटर रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो एंटर रिलेशंस के लिए जो राइट किडनी और जो लेफ्ट किडनी है दोनों का जो रिलेशन डिफरेंट होता है, बट अगर मैं पोस्टीरियर रिलेशंस के अगर बात करूं तो पोस्टीरियर रिलेशंस पे जो राइट किडनी और जो लेफ्ट किडनी का जो रिलेशंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जनरली सबसे पहले मैं बात करूंगा लेफ्ट किडनी के बारे में। तो लेफ्ट किडनी के अंदर सबसे पहले है ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर से मैंने शो किया है, ये कोई भी किसी भी तरह का हमारा स्टोमक है। और स्टोमक जो ये है ये एक तरह का गैस्ट्रिक एरिया है जनरली। और इस गैस्ट्रिक एरिया किसके लिए है? ये हमारे स्टोमक है जनरली, यहाँ पे स्टोमक प्रेजेंट होता है। जाहिर सी बात है कि अगर स्टोमक है तो वो तीन चीज़ों से रिलेटेड होगा। वो हमारे स्प्लेन से रिलेटेड होगा, तो स्प्लेन से रिलेटेड है तो स्प्लेनिक एरिया, और वो हमारे पेनक्रियास से रिलेटेड होगा तो ये पेनक्रेटिक एरिया जो ब्लू कलर से मैंने शो कर रखा है, करेक्ट। उसके बाद में स्प्लीनिक, जब अपन कोई भी किसी भी तरह के जो स्प्लीनिक की अगर बात की जाए तो वहाँ जो स्टोमक बेड्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे जनरली पढ़ते हैं कि अगर स्प्लीन एरिया है तो एक स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन्स भी होगा। तो ये एक स्प्लीन एरिया है तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन्स भी जनरली प्रेजेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये एक जेजू ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर से मैंने शो कर रखा है, ये एक जेजूनम का लूप है, तो ये एक जेजूनम एरिया हो गया। और उसके बाद में ये जो रिलेशंस है ये एक लेफ्ट किडनी के हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि जो तीन तरह के स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है हमारे राइट किडनी लेफ्ट किडनी के अंदर। एक तो सुप्रा रीनल ग्लैंड्स है, जो चाहे राइट किडनी की बात करूँ चाहे लेफ्ट किडनी की बात करूँ दोनों के अंदर सेम है। एक है हमारे एक जेजुनम एरिया है, वो भी दोनों के अंदर सेम है। और एक जो सिलिक एरिया है ये भी दोनों के अंदर सेम है। बस फ़र्क इतना सा है कि ये स्प्लेनिक है, स्प्लेनिक का एक स्प्लेनिक फ्लक्चर ऑफ कोलोन्स है। और यहाँ पे मैंने कहा था कि लीवर होती है, लीवर हो जाने की वजह से वो इसको पुश कर देती है, इसलिए ये वजह से जो राइट किडनी होती है वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है थोड़ा। तो यहाँ पे अगर लीवर होगी तो एक लीवर के लिए एक स्पेशल टर्म होता है हिपेटिक, तो हिपेटिक एरिया प्रेजेंट होता है। और हिपेटिक एरिया प्रेजेंट है तो इसका एक कोलोन्स है, वो अपन बोल सकते हैं कि हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन्स जनरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये हमारा जो स्टोमक है, अगर स्टोमक होगा तो यहाँ पे हमारा ड्यूडेनम पार्ट्स होगा, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। और ये हमारा जो मैंने स्काई ब्लू कलर से शो कर रखा है ये सेकंड पार्ट है जनरली ड्यूडेनम का, तो ये वाला हो गया ड्यूडेनम एरिया। तो अपन ने लेफ्ट किडनी के अंदर क्या क्या पढ़ा कि एक तो दोनों राइट किडनी और लेफ्ट, अगर राइट किडनी और लेफ्ट किडनी की अगर बात करें तो अपन बोल रहे थे कि जो राइट सुप्रा ग्लैंड और जो लेफ्ट सुप्रा ग्लैंड्स है वो दोनों के अंदर सेम है, रिमीला, करेक्ट। और उसके बाद में जो हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन्स है इसके अंदर हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन्स है, इसके अंदर स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन्स है। जेजुनम दोनों के अंदर सिमिलर है, इसके अंदर एक स्प्लीन है क्योंकि स्प्लेनिक फ्लक्सर है तो स्प्लीन भी होगा, और यहाँ हिपेटिक फ्लक्सर है तो लीवर भी होगा, करेक्ट। उसके बाद में जेजुनम दोनों के अंदर सिमिलर है, और यहाँ पे अगर स्प्लीन होगा तो जो तीनों पार्ट्स होंगे ये इससे रिलेटेड होंगे, पेनक्रियास और स्टोमक भी जनरली होगा। और यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे नोट्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जनरली अपन देखते हैं कि जो हमारी जो किडनी है वो रेट्रोपेरिटोनियम होती है। रेट्रोपेरिटोनियम होने का जो मतलब है, रेट्रोपेरिटोनियम होने का जो मतलब है वो क्या है कि मान लो कि जनरली अगर बात करें
जनरली अपन बोलते हैं कि जो किडनी है वो रेट्रोपेरिटोनियम डायरेक्शन में होती है, रेट्रोपेरिटोनियम होती है। रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब है कि आगे की तरफ तो ये पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, और अगर पीछे की अगर बात की जाए तो पीछे की तरफ पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती। अगर आगे की तरफ पेरिटोनियम की कवरिंग होती है तो जो राइट किडनी की अगर बात की जाए तो राइट किडनी के अंदर भी कुछ स्पेशल्स हैं, पार्ट्स हैं जो एक पेरिटोनियम से कवरिंग होता है, और लेफ्ट किडनी के अंदर भी कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं जो एक रेड पेरिटोनियम से कवरिंग होता है। अगर राइट किडनी की अगर मैं जाबी पे बात करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, राइट किडनी के अंदर एक तो ये हेपेटिक पार्ट्स है, और ये कोई इंटेस्टाइनल पार्ट्स है जो जेजुनम का, ये हमारे एक पेरिटोनियम से कवरिंग होता है। जबकि लेफ्ट किडनी की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट किडनी के अंदर तीन तरह के पार्ट्स हैं, एक तो हमारा गैस्ट्रिक एरिया, एक हमारा स्प्लेनिक एरिया, और एक हमारा ये जेजुनम एरिया। गैस्ट्रिक एरिया, स्प्लेनिक एरिया, जेजुनम, ये पेरिटोनियम से कवरिंग होता है। किस साइड में? एक लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कौन सा होता है? हिपेटिक एरिया, और एक कोई भी किसी भी तरह का इंटेस्टाइनल सरफेस। अब उसके बाद में पोस्टीरियर रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। पोस्टीरियर रिलेशंस के अंदर मैंने कहा था कि जो पोस्टीरियर रिलेशंस है किडनी का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जबकि एंटीरियर रिलेशन लेफ्ट किडनी और राइट किडनी के अंदर डिफरेंट था। एंटीरियर रिलेशन जब देखा था तो उसके अंदर लेफ्ट किडनी इस साइड थी और राइट किडनी इस साइड है। अगर पोस्टीरियर रिलेशन देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट किडनी ये है, राइट किडनी ये हो जाएगी। जनरली हम बात करते हैं कि जो 12th रिब्स हैं वो दोनों के अंदर 12th रिब्स हैं वो दोनों के अंदर हैं, और 11th रिब्स की अगर जब भी बात की जाए, मैंने कहा था कि जो राइट किडनी है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, तो जो 11th रिब्स है वो इसके अंदर नहीं होता, और जो ये 11th रिब्स है वो इसके अंदर होता है जनरली लेफ्ट किडनी के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ये जो डायफ्राम स्ट्रक्चर्स है जो ब्राउन कलर से मैंने शो कर रखा है, जनरली मैं बात करता हूँ कि 4 तरह की मसल्स पढ़ता हूँ यहाँ पे। 4 तरह की मसल्स के अंदर सबसे पहले है डायफ्राम मसल्स। डायफ्राम मसल्स ये ब्राउन कलर से दोनों के अंदर कॉमन है जो मैंने शो कर रखी है। 3 तरह की और मसल्स होती है, एक होती है हमारी एक श्वास मेजर, ये वाली श्वास मेजर मसल्स है, और एक होती है ये वाली हमारी जो क्वाड्रेटर लेम्बोरम मसल्स है बीच वाली, और एक होती है ये वाली जो एक ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस है। तो 4 तरह की तो मसल्स की बात हो गई, डायफ्राम की बात हो गई, श्वास मेजर के बारे में बात हो गई, क्वाड्रेटर लेम्बोरम के बारे में बात हो गई, और ये ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस के बारे में बात हो गई। तो 4 तरह की तो मसल्स हो गई। नर्व के बारे में बात करूँ तो नर्व के अंदर मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि एक तो है नर्व, सबकोस्टल नर्व है जनरली यहाँ पे, और ये सबकोस्टल नर्व और वेजल्स है यहाँ पे। तो सबकोस्टल नर्व और वेजल्स, ये सबकोस्टल नर्व और वेजल्स है। सबकोस्टल नर्व तो कौन सी है? सबकोस्टल, करेक्ट। और अगर सबकोस्टल वेजल्स के बारे में बात करूँ तो 2 तरह के है, एक तो है इलियो, कोई भी किसी भी तरह हाइपोगैस्ट्रिक है नर्व है, और एक है इलियो इनग्वाइनल, ये इलियो इनग्वाइनल हो गया। बीच वाला तो है इनियो हाइपोगैस्ट्रिक, और ये जो नीचे वाला है जो दिखा रखा है मैंने शो कर रखा है, ये इलियो इनग्वाइनल है। जनरली हम बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के ये जो डायफ्राम है हमारा, इस डायफ्राम का ये यहाँ पे एक लिगामेंट्स होता है जनरली कुछ इस तरह से, और इसको अपन जब डायफ्राम का सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे या डायफ्राम को जब पढ़ते हैं अपन तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हमें हेल्प करती है, और वहाँ पे भी अपन देखेंगे कि जो डायफ्राम है उसके लिगामेंट्स, 2 तरह के लिगामेंट्स है जनरली। ये वाला जो लिगामेंट्स की अगर बात करूँ तो ये एक मीडियल आर्क्यूट्स लिगामेंट्स है, और ये वाले की अगर बात करूँ तो लेटरल आर्क्यूमेंट्स लिगामेंट्स है, जो मैंने डायग्राम के अंदर शो कर रखा है। ये वाला है एक मीडियल आर्क्यूट्स लिगामेंट्स है, ये वाला लेटरल आर्क्यूमेंट्स लिगामेंट्स है। तो ये जो सारा का सारा रिलेशन है हमारे पोस्टीरियर किडनी के बारे में है, और ये थ्योरी से देख लेता हूँ मैं किस तरह से होता है। इस थ्योरी के अंदर भी यही है जो मैंने बताया है कि मसल्स 4 तरह की है, डायफ्राम, श्वास मेजर, क्वाड्रेटर लेम्बोरम, ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस नर्व मैंने बात करी थी, सबकोस्टल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इनग्वाइनस, सबकोस्टल वेजल्स है। और ये रिब्स के बारे में मैं बात कर चुका था कि जो 12th रिब्स है वो तो मतलब दोनों किडनी के अंदर है, और जो 11th रिब्स है की बात की थी वो ओनली हमारे लेफ्ट उसके अंदर है जनरली, करेक्ट। तो ये जो सारी की सारी मैंने बात कर चुका था, और ये जो पोस्टीरियर रिलेशंस के बारे में मैं बात करूँगा तो ये पोस्टीरियर रिलेशंस मैंने शो कर दिया था जनरली। अब मैं और एंटीरियर रिलेशंस के बारे में, ये कुछ एंटीरियर रिलेशंस भी बता दिए थे मैंने कि एंटीरियर रिलेशन पोस्टीरियर किडनी और लेफ्ट किडनी और राइट किडनी के लिए अलग अलग होता है, और अगर मैं बात करूँ पोस्टीरियर की तो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इतना ही पढ़ना पड़ता है जनरली एक एंटीरियर रिलेशंस ऑफ किडनी के अंदर। थैंक यू।